नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिजिटल यस तक न्यूज टीवी पर। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक क्षेत्र ग्राम पंचायत खटाई से है, जहां महिला सरपंच हीरम देवी साहू, उप सरपंच दिलीप गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में। वहीं उप सरपंच ने ये भी बताया पूर्व सरपंच के कार्यकाल में शासन के रुपयों का दुरुपयोग किया गया है। जब से हमने पंचायत का कार्यभार शहर लगातार निरंतर ग्राम पंचायत में विकास किया जा रहा है। गांव की जनता को शासन की योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर सरपंच ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिंगरौली। देश विदेश और स्थानीय समाचार पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ग्राम पंचायत खटाई है। सरपंच श्रीमती हीरामन देवी साहू। आप? मैं उप सरपंच दिलीप गुप्ता। अच्छा, जब से सरपंच बनी है माता जी, तब से अभी तक में आपने पंचायत में क्या विकास कार्य करवा दिया? देखिए, जब हम लोगों ने इस पंचायत को अपने हैंडओवर में अंडरटेकिंग में लिया था जी, तो पंचायत काफ़ी बिखरी हुई थी। यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी विपरीत स्थिति में थी। इसके पहले जो अपने अनुसूचित जाति के थे सरपंच छोटेलाल कोल जी, और उनके साथ में जो कर्मचारियों का सहयोग था वो सब नगण्य की तरह था। सभी व्यवस्थाएं पूरा बिखरी हुई थी और यहाँ तक कि जो जीआरएस वगैरह थे, सभी कामों का जियो टैग वगैरह अपने घर से ही कर लेना और तमाम कार्यों का जो लेखा जोखा था सब खत्म था। फॉल्स मास्टर रोल वगैरह, हाँ, बहुत सारी चीजें थी। तो उसमें अंदर अपन नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोगों ने अधिकारियों को साझा भी कर दिया है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने जब हैंड ओवर लिया 2 साल तक हम लोग काफी पीड़ित रहे, क्योंकि जो जीआरएस पुराने थे वो किसी राजनीतिक व्यक्ति का अपना ध्वंस दे करके बोलते थे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमको कोई नहीं हटा पाएगा, और इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे विगत 2 वर्षों से। आज 9 जुलाई है, पिछले 8 जुलाई 2022 को हम लोगों ने पंचायत जीता था। तो हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, जीआरएस को हटा नहीं पा रहे थे और इस वजह से हम लोग काफ़ी पीछे गए। रोजगार गारंटी में हम लोगों ने 1 भी रुपए का काम नहीं कर पाया। जो भी काम हुआ भी वो भी जीआरएस ने औने पौने में लगा करके अपने हिसाब से मास्टर रोल भुगतान करा लिया। और यहाँ तक कि हम लोगों को अभी तक मजदूरों का भुगतान करना पड़ रहा है अपने कार्यकाल के ही काम में, अपने जेब से। अपने जेब से भुगतान करना पड़ रहा है। अन्यत्र कामों में उनको कहीं न कहीं से तो उनका वो करना पड़ रहा है। अच्छा, जैसे और काम क्या क्या करवा दिए? हम लोगों ने अभी तक जो भी निर्माण कार्य कराया है वो अपने यहाँ, जैसे एक यहाँ पे यादवेंद्र विश्वकर्मा के घर से और यहाँ फूलमती देवी माई बूढ़ी माई मंदिर है, तो वहाँ तक का हमने एक पीसीसी सड़क बनाया है। कितने मीटर की है? वो 200 मीटर की सड़क है और सड़क का पैमाना था हमें 10 फीट का बनाना था सड़क चौड़ी, लेकिन हमने उसको 12 फीट का बनाया और 200 मीटर का बनाया। और गुणवत्ता में भी अधिकारियों ने भी आकर के सराहा है हमारी सड़क को, हाँ, कि इस तरह की सड़क लोगों ने नहीं बनाया। एक दूसरी सड़क हमने बनाया पीसीसी सड़क, जो अड़गन नाथ से और घेघवा नाला तक का निर्माण कार्य है। ये कितने मीटर है? ये 200 मीटर की थी, इसको हमने 215 मीटर का बनाया और इसमें भी हमने 10 फीट की बजाय 12 फीट चौड़ाई रखा और गुणवत्ता युक्त जो हमारे निर्माण कार्य हैं। तो दोनों कार्यों को आकर के अधिकारियों ने, जनपद के अधिकारियों ने, सक्षम अधिकारियों ने आकर के उस कार्यों को सराहा है। और हम लोगों का जो उद्देश्य था इस ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का, तो लगभग 2 साल, आधा कार्यकाल कहना चाहिए, हम लोगों का खराब हुआ है जो ग्राम रोजगार सहायक की वजह से। और ग्राम रोजगार सहायक का हम लोग जब भी ट्रांसफर वगैरह कराने की बात करते थे, म्यूचुअल कराने की बात करते थे, तो कहीं न कहीं से एक राजनीतिक दबाव बन करके लोग उसको नाजायज हम लोगों के ऊपर एक जबरदस्ती डाल दिया गया था, थोप दिया गया था कि इस जीआरएस को चलाना ही है। इस वजह से हम सब काम में काफी पीछे हुए हैं। अच्छा, जैसे हाँ। और पीसीसी रोड के अलावा और क्या काम किए? और इसके अलावा हमने जो कूप की जगत का निर्माण कराया है, इसके अलावा जो कुछ नाडेप चौकपीट वगैरह हमने बनाया है, जो अपने जल संवर्धन और इसके लिए हमने किया, स्वच्छता के बारे में कार्य किया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास में लगभग 70% आवास अपूर्ण की स्थिति में थे, जिसको हम लोगों ने पूर्ण कराया है। अभी मुश्किल से 5-7 आवास को छोड़ करके से सभी आवास हम लोगों ने पूर्ण किया है। और हितग्राही मूलक योजनाओं को हमने काफ़ी तेजी से गति दिया है।
इसके पहले हितग्राही मूलक योजनाओं में लोगों को अपने मतलब हित का लाभ लेने के लिए हिताधिकारी को पैसे खर्च करने पड़ते थे। 1 से 2 हज़ार रुपये किसी भी मतलब मृत्यु सहायता या किसी सहायता के लिए उनको देना पड़ता था। ये रोजगार सहायक द्वारा लिया जाता था? नहीं, यहाँ पे कई दलाल घूम रहे थे और उस दलालों की दलाली हम लोगों ने बंद किया है। अभी हितग्राही मूलक योजनाओं को हमने मतलब एकदम बेसिक नीड्स जो था उनका, उसको हम लोगों ने बिना पैसे का निःशुल्क मुहैया कराने का पूरा प्रयास किया है। डिजिटल यस तक न्यूज़ अच्छा, अब अपनी पंचायत की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? हमारे पंचायत की मूलभूत आवश्यकताएं देखिए 2-3 तरह की है, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत में कुछ जनजाति परिवार के लोग, मेगा परिवार के लोग रहते हैं, जो एक चिकनी गांव है। चिकनी गांव में हमारे यहाँ लगभग 57 घर के लगभग 230 के आसपास मतदाता है। 250 के आसपास अभी हो गए हैं। तो इन मतदाताओं को एक अलग उनकी नीड्स है, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कि कृषक वर्ग है उनके लिए आवश्यकताएं अलग हैं। तो इसके पहले हमारे यहाँ जो लंबित कार्य थे, जैसे जो अपन लोग देते हैं अपने को, जैसे मेड़ बंधान, लघु तालाब, ये किसानों के लिए हैं, किसानों के लिए। तो इनके लिए क्या था कि पहले की पंचायत में, पिछली पंचायत में जो लंबित कार्य थे उनकी संख्या उनकी मतलब ज़्यादा थी, उनकी फहरिस्त ज़्यादा लंबी थी। तो इस वजह से 20 से नीचे जहाँ जिस पंचायत में काम थे तो उसी पंचायत को नए काम आवंटित कराए जा रहे थे। लेकिन हमारी पंचायत में लगभग 29 के आसपास कार्य थे जो लंबित पड़े हुए थे, बंदर बाट वाले काम जो थे। तो इस वजह से हम नए काम अपने किसानों को, जो जरूरतमंद किसान थे, उनको हम नहीं दे पाए। लेकिन अभी हमने उस फहरिस्त को कम किया है और अब हम उनके लिए अभी हम 6 जून को तो हमारा आचार संहिता समाप्त हुई लोकसभा की। इसके बाद हम लोगों ने प्रयास करके लगभग 10 हितग्राहियों को हमने दिया था मेड़ बंधान लघु तालाब का कार्य, लेकिन वो कतिपय कारणों से हमारे 10 मतलब 15 जून तक में नहीं हो पाए और अभी मतलब जिला से आ गया कि नहीं, अभी मतलब मास्टर रोल जारी नहीं होंगे, प्रगति में है वो कार्य। हमारा मतलब वर्क कोड अलॉट हो गया है। बिजली की व्यवस्था संपूर्ण पंचायत में अभी नहीं हो पाई है। हमारे यहाँ जो जनजाति परिवार था, बैगा परिवार, तो उसमें एक धुपखड़िया टोला है। तो धुपखड़िया टोला आज़ादी के बाद से, सन 47 के बाद से आज भी वो पिंजड़े में पैक है, पूरा पिंजड़े में कैद पंछी की तरह उनकी स्थिति है। उनके लिए न सड़क है, न बिजली है और न पानी की सुविधा है। तो इसके लिए हम लोगों ने पिछले वर्ष एक सर्वे कराया था बिजली विभाग से, और उस सर्वे के आधार पर अभी तक बिजली का खंभा वहाँ पे लग जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं जो थोड़ा सा गड़बड़ है, लचर व्यवस्थाओं की वजह से अभी तक दुपखड़िया टोला में बिजली के खंभे नहीं पहुँच पाए हैं। सड़क के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि सुदूर सड़क यहाँ से ग्राम चिकनी के मुख्य मार्ग से दुपखड़िया टोला तक देने के लिए। एक दूसरा टोला हमारे यहाँ है जो जनजाति आदिवासी कोल समाज के लोग रहते हैं, उसका नाम है गड़ई टोला। तो गड़ई टोला के लोग भी अभी तक पिंजरे में पैक है पूरी तरह से। उनको अगर कोई मान लीजिए कि धात्री अगर कोई जन्म देने के लिए है, कोई मतलब डिलीवरी वगैरह, तो उनको डोली और खटोली में आज भी लेकर के जाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। ऐसी लाइट और सड़क की व्यवस्था नहीं है। तो ये हम लोगों के लिए बेसिक नीड्स है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रशासन और शासन का सहयोग अगर मिले तो हम इसमें जरूर सफल हो जाएंगे। अभी हमारे कार्यकाल के 2.5 साल लगभग बचे हुए हैं, 3 साल। तो इसमें हम पूरी तरह से चाहते हैं कि ये सब बेसिक समस्याओं को समाधान कर सकें। जी। अच्छा, पंचायत की निजी आय क्या है? पंचायत की भी निजी आय हमारी कुछ भी नहीं है। एक हाट बाजार हमारे यहाँ लगता है बुधवार को, उसके लिए अभी बोली कराने की बात हो रही है। तो वो बोली हमारी होने वाली है मतलब गुरुवार को। कितने की बोली होती है वो? अब बोली, अब देखिए, बोली तो ठेकेदार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पिछला भी रहा होगा, कितने साल के लिए होता है टेंडर? पिछला जो टेंडर था उसमें ठेकेदार फेल हुआ। इसलिए फेल हुआ क्योंकि ये लोग 1,15,000 की बोली बोल दिए थे और वो ठेकेदार 1-2 महीने के बाद ही जवाब दे दिया, बोला कि हम कर नहीं पाएंगे। तो पंचायत वसूली कर रही थी? नहीं कर रही थी वसूली, उसकी वसूली नहीं हो पाई है। अभी फिर से हमने बात किया है सीओ महोदय से, तो उन्होंने कहा है कि हम इसकी फिर से करा देंगे बोली। इसकी बोली हो जाएगी तो हमारे यहाँ कुछ पंचायत की आमदनी हो जाएगी, तो जिससे हम लोग साफ सफाई का अन्य कार्य करा सकेंगे। अच्छा, एक बार अपनी ग्राम पंचायत का नाम और बता दीजिए। ग्राम पंचायत खटाई। ग्राम पंचायत खटाई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। सरपंच साहिबा? सरपंच साहिबा श्रीमती हीरामन देवी साहू।